नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। जैसा कि आप सभी को पता है 7 मई है और 7 मई को पूरे देश भर के 244 शहरों में मॉक ड्रिल रखा गया है, जहां पर युद्ध की अगर कोई स्थिति बनती है उस पर कैसे काबू पाया जाए उसको लेकर अभ्यास कराया जाएगा। अब पटना भी उसी में शामिल है और अभी हम हैं पटना के मरीन ड्राइव में। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही है, लाइट बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। यहाँ पीछे हमें जन स्वराज का कार्यालय भी देखने को मिल रहा है। अब अभी से कुछ देर में लाइटें यहाँ पर बंद हो जाएंगी और ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे जैसे गाड़ियाँ भी चले गाड़ियाँ भी वहीं पे रुक जाएंगी अपनी जगहों में और इसी के साथ साथ लाइट भी यहाँ पर बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या कुछ होता है मॉक ड्रिल में, हमें क्या कुछ होता है, इसमें क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी। सर क्या कुछ होने वाला है? देखिए अभी 6:57 हो रहा है, मतलब 30-40 सेकेंड में समय हो जाएगा मॉक ड्रिल का। तो 6:58 में मॉक ड्रिल शुरू होना है। तो सायरन बजेगा, शहर में करीब 80 जगहों पर सायरन लगाए गए हैं। सायरन बजते ही बिजली गुल हो जाएगी, या जहां बिजली नहीं गुल होगी, मान लें इंडस्ट्रियल एरिया है, हॉस्पिटल है, जहां पर बिजली नहीं काटी जाएगी वहां पर अस्पताल के लोगों को सावधानी बरतनी है कि खिड़कियां बंद कर दें, बाहर की लाइट ऑफ कर दें और बाकी जगहों की बिजली अचानक काट दी जाएगी। 10 मिनट तक बिजली बंद रहेगी। गाड़ियां जो सड़कों पर चल रही हैं और सड़कों को सजाया गया है, देख रहे हैं रंग बिरंगे लाइट से, ये सारे लाइट्स बंद हो जाएंगे। गाड़ियां जो आ रही हैं वो भी रुक जाएंगी और गाड़ियों का लाइट भी ऑफ हो जाएगा। दरअसल मॉक ड्रिल का मकसद ये है कि लोगों को ट्रेनिंग देना। तो देखिए प्रशांत किशोर के सत्याग्रह आश्रम की लाइट सबसे पहले बंद हुई है। देखिए प्रशांत किशोर के सत्याग्रह आश्रम की लाइट सबसे पहले बंद कर दी गई है, यानी 6:58 हुआ, लाइट ऑफ। लेकिन बगल में देखिए मंदिर है, आश्रम के ठीक बगल में मंदिर है, लेकिन वहाँ लाइट जल रही है, वहाँ सजाया गया है। देखिए यहाँ भी लाइट बंद हो गई है। देखिए मेरिन ड्राइव की लाइट भी बंद हो गई है, जो चकाचक सुंदर, लेकिन उधर लाइट दिखाई दे रहा है वो भी बंद हो गया। देखिए इधर लाइट दिखाई दे रहा है राजेश। अब लाइट को लगातार बंद किया जा रहा है, लाइट को लगातार बंद किया जा रहा है। देखिए मेरिन ड्राइव की तस्वीर दिखा रहे हैं, मेरिन ड्राइव सब जगह की लाइट यहाँ पे बंद की जा रही है। गाड़ियाँ भी कहीं कहीं रुक जा रही हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं गाड़ियाँ अभी भी चल रही है। तो सर क्या लगता है, सायरन तो वैसे हमारे यहाँ अभी बजा, इस तरफ तो इस इलाके में नहीं बजा है, लेकिन सायरन जहाँ जहाँ बजा है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर पूरी तरीके से ढेर हो चुका है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए पाकिस्तान पर हमला नहीं किया है भारत ने, पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। हमारे भारत के बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में जाकर, जहां पर लश्कर-ए-तौयबा का और 2 आतंकी संगठनों का मुख्यालय है, जहां पर ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर भारत ने हमला किया है और इसमें 70 से ज़्यादा आतंकी मारे गए हैं, 50 से ज़्यादा हताहत हुए हैं। तो भारत ने ये दिखा दिया है कि आतंकी अगर हमारे भाइयों को मारेंगे, हमारे भारत में उपद्रव मचाएंगे, तो भारत चुपचाप बैठने वाला नहीं है। तो भारत ने पाकिस्तान की सेना को निशाना नहीं बनाया है, जबकि पाकिस्तान की सेना का हाथ हमेशा आतंकियों के पीठ पर रहता है। लेकिन भारत ने युद्ध की शुरुआत नहीं की है, भारत ने तो केवल आतंकियों को मारा है, आतंकी ठिकानों पर ही हमला किया है। तो देखिए पूरे मेरिन ड्राइव पर लाइट्स ऑफ हो गई है, पूरे मेरिन ड्राइव की लाइट ऑफ हो गई है, बारी बारी से लाइट ऑफ हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर के जन स्वराज आश्रम की लाइट सबसे पहले 7:58 जैसे ही हुआ लाइट बंद हो गई। तो कितने सतर्क हैं लोग, कितने जागरूक हैं। हम तो आए थे प्रशांत किशोर का भंडा फोड़ने कि जन स्वराज का जो आश्रम है, सत्याग्रह आश्रम, जहाँ पर प्रशांत किशोर अभी नहीं है, इसको खोलने का काम चल रहा है। क्या वहाँ पर जागरूकता है? क्या वहाँ पर लाइट्स ऑफ होगी? हो गई और काम चल रहा है, टेंट को खोला जा रहा है, लेकिन फिर भी लाइट बंद कर दिया गया है। लेकिन बगल में देखिए मंदिर की लाइट जल रही है, उसे बंद नहीं किया गया। तो ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। सरकार की तरफ से जो लाइट्स लगाई गई थी मेरिन ड्राइव पर, तो सारे मेरिन ड्राइव्स की लाइट्स बंद हो गई हैं। अगले 10 मिनट तक लाइट्स बंद रहेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है अंजलि कि गाड़ियों का चलना अभी बंद नहीं हुआ है, गाड़ियाँ चल रही हैं, लाइट भी दिखाई दे रहा है। तो जो लोग हैं गाड़ियाँ चला रहे हैं, शायद उन तक जानकारी नहीं है या वो इस मॉक ड्रिल को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि लाइट्स तो ऑफ हो गई हैं, सायरन भी बज रहा है, लेकिन सायरन की आवाज़ हर
तरफ नहीं पहुंच पा रही है। जहां हम हैं मरीन ड्राइव तो पटना का खास जगह है, यहाँ पर भी सायरन सुनाई नहीं दिया, लेकिन लाइट ऑफ हो गया है और फिर भी गाड़ियां चल रही हैं, गाड़ियों के लाइट्स बंद नहीं हुए हैं। तो ये मॉक ड्रिल को लेकर जो जागरूकता होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही है। लेकिन फिर से रिपीट करूंगा कि मेरिन ड्राइव पर हम लोग हैं, जहां प्रशांत किशोर का जन सुराज का सत्याग्रह आश्रम है। ये आश्रम अब खोला जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है। यहाँ पर चकाचक लाइट की व्यवस्था थी, लेकिन 7:58 जैसे ही हुआ, सरकारी लाइट से पहले प्रशांत किशोर के आश्रम की लाइट बंद हुई। और देखिए धीरे धीरे मेरिन ड्राइव की सारी लाइट्स बंद हो गई हैं। तो लाइट जलती है तो कितनी खूबसूरत लगता है मेरिन ड्राइव। अभी 10 मिनट तक ऐसे सब कुछ बंद रहा है। 10 मिनट तक ऐसे ही लाइट्स बंद रहेगा, लेकिन लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि भाई सरकार हमारी सुरक्षा के लिए ये मॉक ड्रिल करवा रही है। कि देखिए होता क्या है अंजलि कि जब युद्ध होता है तो हवाई हमले की आशंका रहती है, और लाइट इसीलिए ऑफ किया जाता है कि दुश्मनों को पता नहीं चल सके कि कहाँ पर घनी आबादी है, कहाँ पर शहर है। तो इसीलिए लाइट को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया जाता है। और मॉक ड्रिल के तहत ये भी सिखाया जाता है कि भाई जब युद्ध हो जाए, सायरन बज जाए तो क्या करना चाहिए, कैसे अपना बचाव करना चाहिए, लाइट क्यों ऑफ करना चाहिए, और हमला हो गया शहर पर तो प्रतिक्रिया कैसे होनी चाहिए। तो देखिए अब गाड़ियां यहाँ भी बंद हो गई हैं, अब गाड़ियों का आना जाना रुक गया है। लगता है कि प्रशासन ने शायद अब रोक दिया है। गाड़ियां तो आ रही थी, अभी एका दुक्का गाड़ियां आ रही हैं, लेकिन गाड़ियों की संख्या यहाँ पर कम हो हाँ गाड़ियों की संख्या बहुत कम हो गई है। तो एक बार आप बताइए, जो देख रही हैं क्या फील कर रही हैं, आप बताइए लोगों को, दर्शकों को बताइए कि अभी क्या तस्वीर है मेरिन ड्राइव की। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अभी जैसे कि 6:58 जैसे होता, सबसे पहले जन सुराज का जो आश्रम है, सत्याग्रह आश्रम है, वो सत्याग्रह आश्रम है, वो भी पहले सबसे पहले यहाँ पर बंद होता है। मरीन ड्राइव की लाइटें यहाँ पर बंद हो जाती है। अभी देख रहे हैं हम जैसे कि गाड़ियाँ की यहाँ पर लाइट भी बंद हो गई। यहाँ पे हम यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे। झोपड़ी में रहने वाले लोग जो मेरिन ड्राइव पर रहते हैं वो भी कितने सावधान हैं, कितने अलर्ट हैं, जागरूक हैं। उन्होंने लाइट्स ऑफ कर दिया है। बात करिए उनसे जी, अब हम कि भाई कैसे उनको पता चला, और ठीक समय पर उन्होंने अपनी झोपड़ियों की लाइट को बंद कर दिया है। लेकिन देखिए बगल में मंदिर है जहाँ पर लाइट चल रहा है, कोई बुझाने वाला नहीं है। तो बात करिए बच्चों से। तो हम यहाँ के लोगों से अब जानेंगे कि उन्हें मॉक ड्रिल के बारे में आखिर कैसे पता चला। तो सर आप बताइए कि कैसा पता चला है मॉक ड्रिल के बारे में, क्या लगता है इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हमें तो जहाँ तक जानकारी पता चला है कि प्रशासन में जगह जगह पे अनाउंस कर रही है, मोबाइल न्यूज पे भी आ रहा है। जो इस जगह से हमें भी पता चला है, हम आए थे घूमने, बाकी सब जगह पूरा ऑल इंडिया मॉडल का अभी पाकिस्तान के साथ जो उसके ऊपर क्या कहेंगे। उसके साथ तो होना ही है, जो ऐसा किया उसके साथ वैसा ही होना ही है। जी आप बताइए आपको क्या लग रहा है, पाकिस्तान के बारे में क्या बोलेंगे। इससे लग रहा है कि पहले मेरा इंडिया में जो लोग बहुत अच्छे से लोग प्रभावित हो चुके हैं। हम देखें खुद मोबाइल में, जैसे ही 7-8 बजे 6:58 बजा है, तुरंत लाइट ऑफ हो गया है। सारा मेरिन ड्राइव रोड का, पूरा रोड का जो भारत का झंडा है, सब रोड बंद हो गया है। मेरा कैंप में था लाइट, वो भी बंद हो चुका है। इससे लग रहा है आश्रम में है क्या। जी मैं आश्रम से जन सुराज का आश्रम से। तो क्या हो रहा है यहाँ पे अभी। यहाँ पे भी सब सामान खुल रहा है। जी ये कहीं कैसे पता चला, सबसे पहले लाइटें यहाँ पे बंद कर दी गई। जी लाइट बंद हो गया। हम लोग रोड पे आए। आए। जन सुराज के आश्रम की लाइट बंद हुई एकदम जी समय जी पर। जी ये कैसे, इतनी जागरूकता कैसे? हम देखे रोड पे, तो उसके बाद देखें कि रोड पे चलते हैं, देखते हैं बाहर से भी तो लाइट बंद हो गया, नहीं तो बाहर भी बंद हो गया। रोड पे तो लाइट जल रहा था। तो फिर वही 1 मिनट हुआ, 1 मिनट के बाद रोड का भी लाइट बंद हो गया। तो आपने पहले समय पर क्यों बंद किया? आपको बताया गया था, प्रशांत किशोर ने ये सूचना दी थी? नहीं, बंद नहीं बताया नहीं गया था, सीधा लाइन पावर और से ही काट दिया गया है। और जैसे आपको सूचना मिली वैसे आपने कहाँ से लाइन काटा गया है? वैसे ही कहाँ से बंद हो लाइन गया, काटा गया है? ऊपर से ही बंद काटा गया है। तो अंजलि, ये प्रशांत किशोर के लोगों का कमाल नहीं है। हम लोग सोच रहे थे कि ठीक समय पर प्रशांत किशोर के सत्याग्रह आश्रम की लाइट कट गया, लेकिन ये बिजली विभाग ने कमाल दिखाया है। बिजली विभाग ने 6:58 पर पटना के कई इलाकों की बिजली काट दी है। तो कई लाइट्स तो अपने आप बिजली विभाग ने के चलते कट गई। बिजली विभाग ने स्विच ऑफ कर दिया। प्रशांत किशोर के आश्रम में भी बहुत लाइट था, चकाचक था। अगर शायद बिजली विभाग ने बंद नहीं किया होता तो उतनी जागरूकता नहीं थी और यहाँ भी बंद नहीं होती लाइट। लेकिन ये तो खुद बता रहे हैं, तो बिजली विभाग ने ही लाइट बंद कर दिया। और धीरे धीरे मेरिन ड्राइव पर लगता है कि ये कंट्रोल किया गया, बारी बारी से लाइट ऑफ हुआ। आपने देखा ना कि पहले कुछ लाइट ऑफ हुआ, फिर
दूसरा लाइट ऑफ हुआ, फिर तीसरा लाइट ऑफ हुआ। लेकिन अभी भी जागरूकता में थोड़ी कमी है, क्योंकि लोग अभी भी आ जा रहे हैं, संख्या कम हो गई है। पहले तो लगातार गाड़ियां आ रही थी, कोई लाइट ऑफ नहीं कर रहा था, कोई गाड़ी रोक नहीं रहा था, लेकिन अब कम हो गई हैं गाड़ियां, लेकिन फिर भी गाड़ियां चल रही हैं। तो जागरूकता में अभी भी चल ही रही थोड़ी कमी है, तो लोगों को सावधानी बरतनी पड़ेगी। नहीं तो जब हमला होगा और आप लाइट ऑफ नहीं करेंगे, गाड़ी का लाइट जलाते रहेंगे, आप ड्राइव करते रहेंगे, तो कभी भी आतंकी हमला हो सकता है। क्योंकि आतंकियों को तो पता चलना चाहिए कि कहाँ पर आबादी है, कहाँ पर लोग हैं, कहाँ पर शहर है, तो हमला हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो कि मंदिर ये का अभी मंदिर तक का लाइट- लाइट किसके कंट्रोल में है? बिजली विभाग के कंट्रोल में नहीं है क्या? ये मंदिर का लाइट कौन कंट्रोल करता है? ये पर्सनल कंट्रोल डीजी से चलाते हैं ये लाइट। डीजी से? जी। ओ, ये भी राज खुल गया। देखो अंजलि, ये सारे इलाके में बिजली गुल हो गई है, घुप अंधेरा है। जी। बिजली विभाग ने बिजली काट दी है, जी। लेकिन इस मंदिर में लाइट दिखाई दे रहा है, क्योंकि जेन सेट के जरिए ये लाइट जलाया जाता है। जी। तो हमेशा यहाँ जनरेटर चलता है। जी, जनसेट हमेशा चलता है। ये तो- पर्सनल काम है, इसलिए बंद नहीं किया गया है। लेकिन ये हिंदुस्तान के नाते, हम लोग हिंदुत्व के नाते बंद करना चाहिए, ये चीज़ को मानना चाहिए। तो अभी 7 जैसे होगा वैसे लाइट वापस आ जाएगी? ये तो हम नहीं बता सकते हैं, ये तो उनको नहीं विभाग लोग बताना है, बता लेकिन सकते जैसे हैं। ही, मुझे लगता है कि 8 मिनट 10 मिनट के लिए बिजली कुल गुल रहेगी और 7-10 में बिजली आ जाएगी। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मंदिर पर जो जेनसेट के जरिए लाइट जलाया जा रहा है, भाई यहाँ बिजली इलेक्ट्रिसिटी की क्या करना है? लाइट्स को ऑफ करना है। बिजली घर में रहे कोई दिक्कत नहीं है, लाइट नहीं जलनी चाहिए, बत्ती नहीं जलनी चाहिए, क्योंकि उसी से आपका लोकेशन पता चलता है। दुश्मन जब हमला करेगा, हवाई हमला करेगा। अब पटना में आकर पाकिस्तान से पैदल आकर रोड से आकर तो हमला करेगा नहीं, तो आसमान से देखेगा कि कहाँ घनी आबादी है, कहाँ पर ज़्यादा लाइट्स दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही इस तरह से लाइट दिखाई देगा, वो बम गिरा कर चला जाएगा। तो जाहिर तौर पर कुछ लोगों को अभी भी जागरूकता की ज़रूरत है। बिल्कुल, लोग इसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। गंभीरता से लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। ये ट्रेनिंग है, एक तरह से प्रशिक्षण है। आम नागरिक का सहयोग समर्थन बहुत ज़रूरी है। अंजलि, कभी भी युद्ध होता है तो पहले तो सेनाएं लड़ती हैं, लेकिन बाद में हर सिविलियन को लड़ना पड़ता है लड़ाई। हर सिविलियन को अपने लोगों की रक्षा करनी पड़ती है, एहतियात बरतनी पड़ती है। चूक किसी से हुई तो सबको परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जागरूकता में थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक लोग जागरूक हुए हैं, क्योंकि इस मेरिन ड्राइव पर तो सैकड़ों गाड़ियों का काफिला हमेशा गुजरता रहता है। लेकिन पिछले 7 मिनट से 6 मिनट से गाड़ियाँ लगभग बंद हैं। मेरिन ड्राइव का लाइट्स तो बिजली विभाग ने खुद अपने हाथ में कंट्रोल में रखा होगा, बंद कर दिया। जनसुराज के आश्रम का कंट्रोल भी बिजली विभाग के हाथ में था, उसने बंद कर दिया। लेकिन इस मंदिर की लाइट अभी भी यहाँ पर जल मंदिर के लाइट का कंट्रोल न शासन के पास है, न प्रशासन के पास है, न बिजली विभाग के पास है। तो जेनसेट के जरिए यहाँ पर लाइट अभी चल रहा है। तो पटना, पूरा पटना घूप अंधेरे में, जी। चारों तरफ देखिए। अभी गाड़ियाँ भी चलनी यहाँ पर बंद हो गई, जैसा कि हम सभी देख सकते हैं। बिल्कुल। तो आप जरा राजेश, आप आगे चल के दिखाइए कि पटना कितना अंधेरा दिख रहा, कैसा दिख रहा है। तो पटना घूप अंधेरे में है, पटना में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पटना कहाँ है पता नहीं चल पा रहा है। तो देखिए, हम दिखा रहे हैं मेरिन ड्राइव से तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ बिल्कुल चल नहीं रही हैं। एका दुक्का बाइक वाले आ जा रहे हैं, लेकिन जो गाड़ियां हैं वहाँ खड़ी हो गई हैं, उनके लाइट्स ऑफ कर दिए गए हैं। पटना की तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, पटना है इस तरफ, पटना कहीं भी लाइट नहीं दिखाई दे रही है, कहीं भी लाइट नहीं दिखाई दे रही है, बिल्कुल घुप अंधेरा है। तो पटना की बिजली विभाग ने काट दी है समय पर, और घुप अंधेरा है, पटना अंधेरे में दिखाई दे रहा है। मेरिन ड्राइव, गाड़ियाँ भी यहाँ पर सारी गाड़ियाँ रुक गई हैं, गाड़ियाँ जैसे कि रुक हम गई देख हैं, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ जगहों पर गाड़ियां रुकी हुई हैं अंजलि, लेकिन लाइट्स ऑफ नहीं है। आप देखिए, मेरिन ड्राइव से उतरकर हम जाते हैं सदाकत आश्रम की तरफ, उधर गाड़ियों का परिचालन हो रहा है, गाड़ियां चल रही हैं, लाइट्स भी जल रहे हैं, लेकिन मेरिन ड्राइव पर लाइट्स बंद है, गाड़ियां जैसे नहीं कि आप चल देख रहे हैं सामने से ये गाड़ी आ रही है, लेकिन इसकी भी लाइट यहाँ पर बंद हो चुकी है। बिल्कुल देख रहे हैं, जैसे कि गाड़ी चला रहे हैं। 1 मिनट, एक मिनट, उतारिए, एक मिनट, शीशा उतारिए। भाग गए। देखिए, ये डर गए कि लूटने वाले हैं, लुटेरे हैं। घूप अंधेरा है, मेरिन ड्राइव पर कोई गाड़ी नजर नहीं आ रही है। एक गाड़ी वाला दिखा समझदार, और मॉक ड्रिल का पालन करते हुए दिखा। उसने लाइट ऑफ कर दी थी, गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था, लेकिन जैसे ही हमने रुकने की कोशिश की, वो डर गया कि कहीं लुटेरे तो नहीं है अंधेरे में, और भाग गया। देखो अंजलि कैसे भागा। जी
हमने देखा जैसे लाइट बंद करके ही भाग रहा है। हाँ। लाइट ऑफ नहीं ऑन नहीं किया है, गाड़ी चला रहा है। देखो जी। पीछे का ब्रेक का लाइट जल रहा है, आगे की लाइट बंद है, फिर भी गाड़ी चला रहा है और डर जैसा से कि भाग हम देख सकते हैं अभी 7:11 हो गए, अभी भी यहाँ की लाइटें यहाँ पर हमें बंद होती हुई दिख रही हैं। आप पाकिस्तान के बारे में क्या बोलेंगे जो अभी पाकिस्तान के साथ हुआ है? बहुत गलत किया वो लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको चुन चुन के नहीं, मारना चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर जो 9 इलाकों में अच्छा हुआ है, जी। वो तो बहुत अच्छा हुआ है, उसको तो अभी और होना चाहिए उन लोग को, जी। सब चीज़ करना चाहिए उन लोग को, अभी सब बदला लेंगे हम लोग। अच्छा, मॉक ड्रिल से आपको क्या लगता है, क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ? बहुत प्रभाव पड़ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और हमने बहुत सारा गाड़ी को बंद करवाया, सबको टाइम में पता था। अच्छा, आपने बंद कराया? हाँ जी हाँ, अभी 10 15 20 गाड़ी को मैंने बंद करवाया, जी। सबको मैंने इशारा किया, रोका, सबने किया है तो सर। सब मान रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी देखिए कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर अभी भी चल रही नहीं तो टाइम 10 मिनट का था ना, 7:10 हो गया, जी। हाँ इसलिए अभी सब गाड़ी स्टार्ट हुआ है जी। जी, अब चालू हो गया है। तो अब थोड़ी देर में अंजलि लाइट, मुझे लगता है बिजली आ गई। अंजलि जैसे कि हम देख सकते हैं बिजली यहाँ पे देखिए, इधर भी चारों लाइट तरफ बिजली जलेगा। आ गई है, मरीन देखिए, ड्राइव इधर की भी लाइट्स बिजली अभी जलने लग रहे हैं यहाँ पे। मॉक ड्रिल का समय खत्म हुआ, अब मरीन ड्राइव की बिजली जल गई है। देखिए इधर चकाचक मरीन ड्राइव लग रहा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। और इधर अभी अंधेरा है अंजलि, इधर भी इंतजार करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे प्रशांत किशोर का जो कार्यालय है, जो आश्रम है, यहाँ पर अभी भी उसकी लाइटें यहाँ पर ऑफ है। ऑफ है, लगता है वो बिजली विभाग के कंट्रोल में है अंजलि। बिजली विभाग ने अभी लाइट ऑन नहीं किया है। मरीन ड्राइव की लाइट्स ऑन हुई हैं, लगता है कि ये सेल्फ कंट्रोल है, मतलब यहाँ कंट्रोल में है यहाँ के लोगों के या मैनेजमेंट के। तो यहाँ तो लाइट जल गई, लेकिन अभी तक मरीन ड्राइव पर दूसरे तरफ की लाइट नहीं जली है। लेकिन गाड़ियों का परिचालन अब शुरू हो गया है, गाड़ियाँ आने जाने लगी हैं, जो गाड़ियाँ खड़ी थी वो चलने लगी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अभी टाइम हो रहा है 7:13, 7:10 तक ही लाइट ऑफ करना था अंजलि, तो ठीक समय पर लाइट ऑफ हुआ है और समय लोग भी पर यहाँ पे अपनी गाड़ी से जा रहे हैं वहाँ। बिल्कुल अब लोगों ने जाना शुरू कर दिया है। तो तस्वीर मिनटों में, पल भर में कैसे बदल जाती है अंजलि। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो जो हमारा पटना, हमारा शहर, हमारा देश जो चकाचक दिखाई दे रहा है, कुछ मिनटों में, सेकंडों में एक छोटी सी भूल से क्या हो जाएगा, जी। इसलिए सावधान रहना जरूरी है। क्योंकि आपने देखा कि भारत ने हमला किया और रात में ही हमले होते हैं। भारत प्रधानमंत्री आवास में रात भर जगे रहे और हमले को मॉनिटर करते रहे। रात में, देर रात में भारतीय सेना ने हमला किया। और जैसा कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर लाइट भी हर जगह यहाँ ऑन हो गई है, आश्रम में भी यहाँ पर लाइट ऑन हो गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हुई हमें नजर आ रही हैं। तो पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर अंदर घुस करके वहाँ के 2 बड़े आतंकी संगठनों के ठिकानों को ध्वस्त किया है। भारत के तीनों सेनाओं ने संयुक्त ऑपरेशन किया है। और अंजलि, इस हमले के बाद, पाकिस्तान पर भारत के इस हमले के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। जैसा कि आप देख सकते हैं हर जगह अब यहाँ पर लाइट ऑन हो चुकी है। जो मरीन ड्राइव सबसे ज़्यादा जहाँ पर जगमगाता हुआ जो जगह है पूरे पटना में, अभी पूरी तरीके से पहले जैसा हो गया है। जैसे कि हमने देखा कि 10 मिनट के लिए पूरी जगह की यहाँ पर लाइटें यहाँ पर ऑफ हो गई थी और फिर से यहाँ पर लाइट यहाँ पर ऑन हो चुकी है। 10 मिनट के लिए पूरा मरीन ड्राइव घूप अंधेरे में डूब गया था, कहीं भी रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी। गाड़ियां जहां थी वहीं रुक गई थी। प्रशांत किशोर के आश्रम का भी लाइट ऑफ हो गया था। और अब 10 मिनट बाद तस्वीर बदल गई है, घूप अंधेरे से चकाचक पटना नज़र आ रहा है। तो आप भी सावधान रहिए, सावधानी बरतिए, मॉक ड्रिल को गंभीरता से लीजिए, ताकि युद्ध जब हो तो आप सुरक्षित रह सकें और आपका पटना, आपका देश इसी तरह से चकाचक नज़र आता रहे, सलामत रहे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।